हेलो दोस्त, चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पिछली क्लास में हम लोग 41 नंबर तक लगाए थे। इस क्लास में हम लोग 42 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए हमारा सवाल क्या कर रहा है। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 था। उसका जो सही उत्तर है 24 है, 24 था। उसका उत्तर 24 आया। जब देखिए 36 से किसी को मान लीजिए यक्ष को 36 से भाग देना था, लेकिन वो 63 से भाग दे दिया। तो 63 से जब भाग दिए तो उत्तर 24 आ गया। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सही उत्तर क्या है। सही भाजक जो है, सही भाजक हमारा कितना है 36। और गलत भाजक क्या हो जाएगा। गलत भाजक हमारा 63 हो जाएगा। देखिए अगर हम ये जो हमारा 36 है, ये जो हमारा 63 है, अगर 63 में हम 24 से गुणा कर दें तो हमारी जो देखिए 63 से जिसको हम भाग दिए थे वो उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए 63 गुणे जब 24 कर दोगे तो जो हमारा भाज्य था वो भाज्य हमारा मिल जाएगा। अगर हम इसमें 36 से भाग दे दे तो हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। तो चलो इसको हल कर दो। 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 1 का 3। अब देखो क्या बचा, 21 गुणे 2 बचा, ये 3 भी कट गया। 21 दूना कितना होता है 42। तो सही 21 दून 42, सही उत्तर कितना आना चाहिए 42। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 43 नंबर सवाल। 43 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है और शेष फल का 5 गुना है तथा शेष फल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। तो चलिए देख लीजिए, ये विभाजक है। ये हमारा सवाल क्या कह रहा है, विभाजक का जो शेष फल है 5 गुना है। तो बराबर देखो शेष फल का 5 गुना है। देखो ये कह रहा विभाजक भागफल का 12 गुना और शेष फल का 5 गुना। देखो हमने रख दिया, देखो विभाजक रख दिया बराबर शेष फल कितना है। देखिए शेष फल हमारा 36 है, 36 रख दिए, गुना 5 है तो 5 रख दिया। देखिए ये समझ में आ गया। देखो शेष फल का 5 गुना है, विभाजक शेष फल का 5 गुना, इतना हम कर दिए। अब इसको गुणा कर देते हैं। देखो यहाँ पे 36 है, गुणा कर दो, 5 छक्का 30, 3 हो गया, 5 ते 15, 3 18। देखो विभाजक कितना निकल आया 18। अब एक चीज और कह रहा, विभाजक बराबर कह रहा भागफल आ रहा, भागफल का 12 गुना का मतलब गुणा 12 गुना। देखो विभाजक हमारा कितना निकला 180 निकला, 180 रख दिए बराबर भागफल गुणे 12 के। अब 12 देखो इधर भाग में है, तो इधर देखो इधर गुणा में था, इधर 12 गुणा में था, इधर से जब हटाएंगे तो इधर भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया। अब इसको काट दो, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, काट दो कितना आ गया 15। तो इसमें भागफल कितना आ गया, भागफल बराबर 15 आ गया। अब हमको चाहिए क्या हो तो भाज्य कितना होगा। तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, यही तो होता है शेष फल। देखिए भाज्य बराबर भागफल कितना आया, भागफल कितना है देखो, भागफल बराबर 15 है, 15 रख दिए, गुणा है गुणा लगा दिए। अब भागफल ये देखो भाजक
देखो भाजक, देखो ये विभाजक और भाजक ये दोनों एक है, ठीक। भाजक और विभाजक, भाजक क्या निकला है 180 निकला है, 180 गुणे भागफल 15, 15 रख दिए, प्लस शेष फल कितना है 36 है, 36 रख दिया। अब इसको हल कर लो, चलो हल कर लो। 15 देखो इसको पहले गुणा कर लेते हैं, 0 15 शून्य शून्य, 15 अट्ठे 120, 0 हुआ 12 हासिल, 15 एक कम 15 और 15 में 12 जोड़ दो, 5 2 7, 1 1 2 प्लस 36 कर दो, कितना हो जाएगा 36 7 2 2736। इसका अंतर कितना आ गया 2736, 43 का 2736, तो सही भाज्य कितना हो गया 2736। चलिए लगाते अगला। चलिए ये आ गया 44 नंबर सवाल। 44 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ए 228 को विभाजित करता है और शेषफल 18 बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। देखो ए संख्या से 228 को विभाजित करने पर, देखो विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, शेष 18 आ रहा है। तो ए बराबर 228 माइनस 18 कर दें, देखो शेषफल हमारा इतना निकला, तो मेन संख्या हमारी है, इसमें से अगर हम 18 कॉमन कर ले, 18 माइनस कर दे, तो हमारा ए से जितना विभाजित हुआ वो निकल आएगा। तो चलो इसमें माइनस कर देते हैं, 0 1 2, ए बराबर देखो ए से जो विभाजित किया गया 210 है। अब देखो ए बराबर 210 निकला। अब 210 को खंड करते हैं, खंड कैसे करते हैं, देखो 7 3 21 30 हो गया, गुणे 7 7 3, देखो 7 3 21 310 हो जाएगा। अब इसको खंड कर दी, इसको खंड करा जाए, चलो 5 छक्का 30, 30 को कर दो, देखो 5 गुणे 6 कर सकते हैं, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब इसको गुणा, इसको खंड कर सकते हैं, 3 गुणे 2 कर दें, तो हम क्या बन जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये कह कर रहा, देखो 210 का खंड क्या हो गया, 210 का खंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 210 होता है, ठीक 210 होता है। तो ये कह कर रहा ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो चलो सबसे पहले ये 3 अंक को गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, देखो सबसे बड़ा तो 30 को हम मानेंगे नहीं, ठीक। अब इसको ले लेते हैं, ये यहां तक देखो 7 पचे 35, 35 इसमें 3 और गुणा कर देते, 5 1 15 की 5 हासिल लगाए, 3 3 9 1 10, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, देखो ये 2 अंकों की बात कर रहा है, यहाँ पे 3 अंक आ गए, तो 105 आ जा रहा। तो हम 2 गुणे 5 गुणे 7 कर देंगे, 7 कर देंगे कितना आ जाएगा, देखो 7 पचे 35, 35 दूना 70, तो सबसे बड़ा अंक क्या आ गया 70, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या आ गया 70, यानी ए बराबर 70, कितना आ गया ए बराबर 70, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 45 नंबर सवाल। 45 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। 45 नंबर कह रहा है n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या, जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तथा जब 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले किसी को ये नहीं पता भाज्य क्या है, भाजक क्या है। देखिए यहाँ जो बीच में होता है वो हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ठीक। ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, भागफल होता है, ठीक। और यहाँ जो आता है तो यहाँ शेषफल होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है। तो वही चीज ये कह रहा है n एक पूर्ण संख्या है, उससे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो
शेषफल 3 आता है, तो यहाँ के दर पे 3 आता है, ये 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 यहाँ आ जाएगा। n एक पूर्ण संख्या है, यानी 4n एक भाज्य संख्या है, तो यही करा ना, शेषफल 3 आता है। तो ये हमारा भागफल मान लिया यक्स है, भागफल जो है हमारा यक्स है। तो चलिए माना भागफल बराबर यक्स है। तो इसमें हमारा सूत्र क्या होता है, देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है शेषफल। ठीक, ये हमारा शेषफल आ गया। अब भाजक हमारा क्या है, देखिए भाजक हमारा 4 है, भाज्य कितना है, भाज्य हमारा n है, बराबर गुणे भागफल हम x मान लिए हैं, तो यहाँ हम x रख देंगे, प्लस शेषफल कितना है 3 है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। n बराबर देखो 4 गुणे यक्स करने कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 हो जाएगा, 4x प्लस 3 हो गया। अब देखिए, अब तथा 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो देखिए n बराबर 4x प्लस 8 है, तो देखिए 3 है। अगर दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा 2n का मान आ जाएगा। देखिए 2n, इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6, तो 2n बराबर 8x प्लस 6 आ गया। तो अब कह रहा है तथा 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो चलिए 2n बराबर 8x प्लस 6 बटा के 4। अब देखो इसको खंड कर लो, 8x प्लस 4 प्लस 2, इतना हम लिख सकते हैं। तो देखो 8 जो है 4 से कट जाएगा, ये 4 भी कट जाएगा, देखो 6 रहता तो दिक्कत होती। अब आसानी से कितना बच रहा, 2 बच रहा, तो शेषफल जब हम 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 46 नंबर सवाल। 46 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी, विभाजकों की संख्या कितनी होगी। देखिए विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या है। सबसे पहले हम निकालते हैं 1448 का हम लोग भाज्य, देखो भाज्य गुणनफल, भाज्य, देखो सबसे पहले इनका हम देखो 1848 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले कैसे निकालेंगे, चलो इसको गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसको हम खंड पहले कर लेते हैं। चलो 2 से काटो, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटो, 2 चौके 8, 1 हुआ, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हुआ, 2 से काटो, 2 1 कम 2, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। अब ये कितने कटेगा, देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 1 हुआ 11, 1 कम 11, 7 से काटो, 7 त्रिक 21, 3 से काटो, 3 1 कम 3, तो अब कितना आ गया, देखिए 1 2 3, 3 तो 2 है, 1 2 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, ये तो हमारा खंड हो गया। ठीक, ये हमारा खंड हो गया। अब कह रहा विषम संयुक्त, कह रहा विषम संख्याएं मिलके विभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो 3 और 7, इसका संयुक्त कर लेते हैं, 3 और 7 बनेगा। अब 7 और 11 बनेगा, 7 और 11 बना। अब
3 और 11 को मिला देते हैं, 3 गुणे 11 हो गया। अब एक बार तीनों को मिला देते हैं, 3 गुणे 7 गुणे 11, ये हमारी 4 बन गई। देखो विभाजकों की संख्या कितनी आएगी, यही हमारी 4 हो जाएंगे। चलो इसको गुणा करो, 7 त्रिक 21, गैर सते 77, गैर त्याई 33 और 11 गुणे 7 गुणे 3 करो, कितना हो जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 231। ठीक, ये हमारी 4 संयुक्त विषम संख्याएं हैं जो 1848 को विभाजित करेंगी। यही चारों हमारा आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा कितनी संख्याएं होंगी, तो इसमें हम सीधे सीधे 4 लिख देंगे। ठीक, ये देखो विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। वो हमारी चारों संख्या क्या है, 1 2 3 4, यही हमारे चारों संख्याएं हो जाएंगे। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से कौन संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। तो ये बताना है निम्न में से कौन संख्या जो 4 से 25 द्वारा विभाज्य। देखिए 4 हमारे ऑप्शन दिए हैं, चारों में हमें खोजना है। देखिए 30 33 10, दूसरा ऑप्शन है 37 33 55, तीसरा है 30 33 75 और चौथा है 22 0 40। ठीक, तो देखिए इसमें से हमें जो ऑप्शन है जिसे पेपर में हमें खोजना है, तो कैसे खोजेंगे। देखिए ये हमारा 25 है, 25 के हमारे जो 2 अंक है, जो देखिए जो भी अंक लिखा है इकाई और दहाई का अंक अगर विभाज्य है 25 से, तो वो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखो 33, देखिए इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, 2 अंक इकाई दहाई 2 अंक ले लीजिए, इसमें 40 में 75, इसमें 55, इसमें 10, जिसमें 25 से जो विभाज्य हो जाएगा वही हमारी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। देखिए इसमें 75 है, 75 हमारा 25 से कट जा रहा, तो यही हमारी संख्या विभाज्य हो जाएगी 25 से। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 48 नंबर सवाल। 48 नंबर हमारा सवाल क्या करा, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष फल मिलता है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है, देखिए ये 4 चीजें हैं, 4 चीजों में अगर हमको 3 चीज पता है तो चौथी चीज हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो भाजक, भाजक, भाज्य, भाज्य, भागफल, भागफल और शेषफल, यही 4 चीजें होती हैं। तो देखो इसमें हमको क्या क्या दे दिया है, किसी 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, यानी भाजक हमारा 38 दे दिया, हमें भागफल जो है 70 प्राप्त हुआ, भागफल 70 प्राप्त हुआ, शेषफल 12 है। तो ये 30 ये देखो 3 चीजें पता है, चौथी चीज हमको ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, देखो भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक कितना है, 38 है, भागफल कितना है, देखो भागफल के दर पे 70 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना है, 12 है। तो हमको कह रहा है तो वो उस संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए जो हमारा भाज्य है इसको हमको ज्ञात करना। अब इसको हम हल कर लेंगे। चलो 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, 7 8 56 की 6, हासिल लगा 5, 7 त्रिक 21, 21 5 26, 7 त्रिक 21, 21 5 26 हो गया। इसमें प्लस 12 करना है, देखो जोड़ दो, 2 0 2 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये 6 उतरा, ये 2 उतरा, कितना हो गया 2672। ये जो हमारा भाज्य है यहाँ पे कितना आ जाएगा 2672, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। अगला नंबर सवाल हमारा क्या, चलिए ये आ गया हमारा 49 नंबर सवाल। 49 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 हो तो
भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष फल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए भाजक, देखो रखो, भाजक अनुपात शेष फल, शेष फल बराबर क्या दे रहा, 3:2 दे रहा, 3:2 दे रहा। अब देखिए अब क्या दे रहा, भाजक तथा भागफल, देखो भाजक अनुपात भागफल, भागफल बराबर क्या दे रहा, 7:12 दे रहा। ठीक, अब 7:12 दे रहा, ये दो चीज हमारी तीन दे दिया है। ठीक, अब देखिए लास्ट में क्या रहा, यदि शेष फल 14 है तो शेष फल के दर पे हम 14 रख दें। देखो भाजक, भाजक अनुपाते 14, देखो ये शेष फल 14 है, शेष फल के स्थान पे 14 रख दिए, बराबर देखो 3:2 दे रहा, 3:2 कर दिए। अब देखो ये देखिए अब इतना कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलो इसको हल करो, इसको पक्षांतर करो, चलो इसको हल करते हैं। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है भाजक बटा के 14 बराबर 3:2। ये जो हमारी अंक लिखे हैं ये हम ये लिखे हैं, देखो 14 इधर भाग में है तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो भाजक, भाजक बराबर क्या हो जाएगा 3/2, तो ये पहले से है, ये 14 इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, कोई दिक्कत, 2 से काट दो, 2 सते 14, 7 त्रिक 21, देखो भाजक कितना आ गया हमारा 21 आ गया। ठीक, तो ये पहला तो समीकरण हमारा हल हो गया। अब भाजक निकल आया, शेष फल निकल आया, अब हमें भागफल प्राप्त करना। देखो भाजक, देखो ये भाजक है ना, भाजक के स्थान पे हम 21 रख दें, भाजक बराबर 21, तो ये भाजक के रख के हम 21 रख दें, अनुपात है अनुपात लगा दिए, भागफल है भागफल लिख दिए, भागफल। ठीक, बराबर 7:12 दिया है, 7:12 कर दी, कोई दिक्कत। अब इसको देखो 21 बटा के भागफल लिख सकते हैं, भागफल बराबर 7/12 ये कर सकते हैं। अब देखो 21 तो ये इधर लिखा रहेगा, ये 12 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये भाग में है तो बराबर में गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो गया भागफल, भागफल हो गया। अब इसको हल कर दो, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 12 3 36, भागफल बराबर कितना आया, देखो भागफल बराबर 36 आ गया, 12 3 36 आ गया। अब फिर उसके बाद क्या रहा, भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष फल क्या होगा, प्राप्त शेष फल, देखो भागफल इतना आ गया, भाजक 21 आ गया और शेष फल 14 ही है। देखो तीन चीज हमको पता है तो भाज्य हम निकाल लेंगे, तो भाज्य निकाल लो। चलो ये थोड़ा साफ कर देते हैं, चलो अब सूत्र पे रख देते हैं। देखो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेष फल। ठीक, शेष फल आ गया, तो अब भाज्य बराबर क्या निकलेगा, भाज्य बराबर, देखो भाजक हमारा क्या निकला है, भाजक बराबर 21 निकला है। ठीक, गुणे भागफल हमारा 36 निकला है और प्लस शेष फल हमारा 14 था, तो यहाँ पे हम 14 रख दिए क्योंकि सूत्र सवाल में ही बता दिया। अब इसको हल कर लो, इसको गुणा कर लेते हैं, कहीं बाहर गुणा कर लेना, 36 गुणे 21 कर दो, 6 3 गुणे 6 दूनी, देखो 6 दूनी 12 तो वहां से लगे 3 दूनी 6 7, हल कर लो, 6 3 2 5 1 7, तो देखो इनका दोनों गुणा करोगे तो 756 आ गया, प्लस 14 हल कर जोड़ दो कितना हो जाएगा, देखो 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 2 5 2 7, ये 7, तो भाज्य बराबर हमारा आ गया
770। तो कह रहा भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा, शेष फल प्राप्त कितना हो गया। तो अब इसको हम 9 से विभाजित कर देते हैं, 9 से 770 को विभाजित कर देते हैं। अब हल कर लो कितना आएगा, चलो इसको 9 से देखो, 9 अठे 72, 72 आ गया, तो रख दो 72, कितना आ गया 5, ये कितना हुआ कट गया 0, देखो 9 पचे 45, माइनस करो कितना आएगा 5, तो शेष फल हमारा कितना आ जाएगा 5 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 9 पचे 45, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष फल क्या होगा, तो यही हमारा 5 हो जाएगा शेष फल। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 50 नंबर सवाल। 50 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो 87 से 13,851 को भाग कर दो। ठीक, भाग कर दो, जो शेष फल आए, जो शेष फल प्राप्त होता है तो 87 से माइनस कर दो, जितनी संख्या कम पड़े वही जोड़ दो तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो चलो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसको चलो हम लोग पहले एक बार ले जाते हैं, 138 लेते हैं, इसको 1 से भाग देते हैं। ठीक, चलो रख दो, तो 7 8, देखो एक बार ले गए 87, 8 में से 7 गई, 1 बचा, यहाँ 13 में से 8 गई, 13 में से 8 गई, कितना बचेगा 5, 51 हो गया। अब ये हम 5 उतार लेते हैं, तो अब इसको हम 5 बार ले जाते हैं। 5 बार देखो 500 के समथिंग है, तो देखो 87, 13 कम है नहीं तो 500 के बराबर है। ठीक, देखो 100 के बराबर है, 5 बार ले जाओ, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 अठे 40, 3 43, 5 अठे 40, 40 3 43। अब इसको माइनस कर दो, 0 हो गया, यहाँ 1, 11 में से 3 गई, कितना बचेगा 11 में से 3 गई 8 बचेगा, ये कट जाएगा। अब कितनी बार देखो, ये 1 उतर आया, ये 800 के आसपास है, तो हम कितने बार ले जाएंगे, देखो अगर इसको हम 9 बार ले जाए, 9 बार ले जाओ, 9 सब 63, 63 की 3 6 हासिल, 9 अठे 72, 72 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 78, 78, 78 हो गया। अब इसको माइनस कर दो, देखो यहाँ 11, 11 में से 3 गई, कितना बचेगा 11 में से 3 गई 8 बचा, यहाँ पे 9 में से 8 गई 1 बचा, यहाँ पे देखो 1 हासिल ले गए थे, यहाँ 7 बचा, यहाँ कट गया, तो शेष फल हमारा कितना आ गया 18 आ गया। तो अब देखो हम 87 से 18 माइनस कर देंगे, 87 से 18 माइनस कर दें, चलो 18 माइनस कर दो, कितना आएगा, देखो यहाँ पे 17 में से 8 गई 9 बचा, और यहाँ 7 में से 1 गई 6 बचा, तो 69 अगर इस संख्या में जोड़ दिया जाए, देखो 13,851 में अगर 69 जोड़ दिया जाए तो 87 से पूरी तरह ये कट जाएगा। ठीक, प्लस इसमें 69 अगर कर दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 51 नंबर सवाल। 51 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए जैसे हम लोग 50 नंबर लगाए थे वैसा हमारा 91 नंबर भी है। ठीक, चलो 51 नंबर लगा देते हैं। देखो क्या कह रहा, 29 57 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखो इसमें हम 17 से पहले हम भाग दे लेते हैं, 2957 को हम 17 से भाग दे देते हैं। 17 से भाग देंगे, जो शेष आएगा 17 से माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी उसी को जोड़ने से ये 2957 का योग जो है 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो हल कर लेते हैं, पहले 2 अंक लेते हैं, एक बार ले जाते हैं,
17 एकम 17, घटा दो कितना बचेगा, 9 मास से 7 गई 2 बचा, 2 मास से 1 गई 1 बचा, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये आ गया 125। 125 आ गया। अब कितनी बार में कटेगा, इसको हम कितनी बार ले जाएं, 7 बार ले जाएं, 7 बार ले जाओ, 7 पचे 7 सता 49 की 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 4 11 आ गया। अब चलो काट दो, यहाँ देखो 5 मास से 9 गए नहीं जाएगा, एक हासिल आया, यहाँ 15, 15 मास से 9 गए कितना बचेगा 6 बचा, यहाँ एक हासिल चला गया 1 बचा, तो दोनों अंक कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचा है 7, ये 7 उतार लिए। अब ये कितनी बार जाएगा, अब इसको कितनी बार ले जाएं, देखो 3 बार ले जाएं, काट दो, 17 3 51, 17 3 51, देखो 51 रख दिए। अब चलो घटा दो, 17 3 51, ठीक, चलो घटा दो, 6 बचा, 7 में से 1 गई 6 बचा, और यहाँ 1 मास से 5 गई कितना, 6 मास से 5 गई कितना बचा 1, तो ये 16, ठीक। अब देखो 17 माइनस 16 कर देते हैं, देखो 17 माइनस 16 कर दिए, 17 से हमको काटना है 16 शेष बचा है, अब इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर इस 16 में अगर एक हम ऐड कर दे 17, अगर यहाँ पे हम 17 कर दें तो क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा ना, तो यही हमारा बताना है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जोड़ी जाए जो, ताकि योग 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये 29, देखो 2957 है, अगर इसमें हम एक जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2958, ये 2958 पूरी तरह 17 से विभाजित हो जाए, तो वह न्यूनतम संख्या हमको बतानी थी, न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा, ठीक। चलिए लगाते हैं अगला नंबर, चलिए ये आ गया हमारा 52 नंबर सवाल। 52 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो हमको बताना 200 से 400 के बीच में बताना है जो 7 से विभाज्य हो, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 से लेके 200 तक निकालेंगे, फिर 1 से लेके 400 तक निकालेंगे, 400 तक निकालेंगे, तो फिर देखो 1 से लेके 200 तक की, देखो सबसे पहले देखो ध्यान से देखो 200 और 400 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो सबसे पहले देखो हम ये देखो 200 है, 200 के आगे 1 से लेके 200 तक का पहले निकालेंगे, फिर 1 से लेके 400 तक का निकालेंगे। सबसे पहले 1 से लेके 200 तक का निकाल लेते हैं, 200 को भाग दे देते हैं 7 से, 7 से भाग दे दे, देखो 2 बार ले जाओ, 7 दूनी 14, यहाँ एक हासिल 10 में से 4 गई 6 बचा, और काट दो, कितने बार में जाएगा 7 8 56, 8 बार ले जाओ, 7 8 56, एक हासिल 10 में से 6 गई 4 बचा, और ये 5 में से 5 गई कुछ नहीं। अब देखो इधर निकाल लेते हैं, 7 भागे अब 400 को कर देते हैं, कर दो, काट दो, 7 5 बार ले जाओ, 7 बचे 35, एक हासिल 10 में से 5 गई 5 बचा, और ये कट गया, ये 0 उतरा, 7 बार में ले जाओ, 7 7 49 हो गया, देखो एक हासिल 10 में से 9 गई कितना बचा 1 बचा, और ये इधर कट गया। अब देखो 7 से जो विभाज्य संख्या है 1 से लेके 200 के बीच में हमारा 28 आया है, और 1 से लेके 100 तक 400 तक के बीच में 57 आए हैं, ठीक 57 आ गया। अब देखो अब ये 200 1 से लेके 200 तक के बीच में कितनी संख्या है 7 से विभाजित करने वाली 28 है, 1 से लेके 400 के बीच में 57, तो देखो 57 में हम जब 28 माइनस कर देंगे, 28 माइनस कर दो, इधर कितना आ गया 12 में से 8 गई 4 बचा, और इधर 4 में से 2 गई 2 बचा। तो अब 200 से 400 के बीच जो संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी आ गई 24, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए दोस्त, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। इस क्लास में हम लोग 52 नंबर तक लगा चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग 53 से लगाना शुरू करेंगे। ठीक, जय हिंद, नमस्कार।